हेलो दोस्तों, आप सबसे नमस्कार। आज हम शिक्षा और ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा और ध्यान है क्या। यदि ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएं, दोनों का मेल हो जाए तो क्या हो सकता है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा अभी दुनिया में जो शिक्षा चल रही है वो एक धारी शिक्षा है। एक धारी का मतलब है हर आदमी पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, लेकिन पढ़ता किस लिए है? मात्र कमाने खाने के लिए पढ़ता है और उस शिक्षा का ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। तो शिक्षा को ये एक धारी हुई, तो ये एक धारी शिक्षा है कि पढ़ लिख करके आदमी कुछ बन जाता है, कोई मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, कुछ भी बन जाता है, या फिर मंत्री, मिनिस्टर। तो शिक्षा जो है, शिक्षा एक धारी है, अभी दो धारी नहीं है। और यदि शिक्षा में ध्यान जोड़ दिया जाए, योग जोड़ दिया जाए, तो ये शिक्षा दो धारी हो जाती है। दो धारी शिक्षा जो है, स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो तो देना ही देना चाहिए, वो तो मिलना ही मिलना चाहिए। जितने विषय हैं अभी, उन सब विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। भाषा की शिक्षा, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, गणित, विज्ञान, ये जितने भी विषय चलते हैं सबकी शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ छूट जाता है जो बच्चों को, जो विद्यार्थी को नहीं मिल पाता। और ये नहीं मिल पाता इसीलिए पूरा जीवन आदमी पढ़ लिख के बन तो सब कुछ जाता है, लेकिन ये एक धारी शिक्षा से सुख नहीं मिलता। यदि इस शिक्षा में ध्यान भी जोड़ दिया जाए तब इस शिक्षा की औकात बढ़ जाती है। फिर शिक्षा ये वो वाली शिक्षा नहीं है कि तुम यदि कुछ बन के निकलोगे तो लास्ट में तुम्हारी ज़िंदगी दुखी होगी, नहीं। अगर शिक्षा दो धारी हो जाएगी तो आदमी नौकरी चाकरी, पैसा कमाएगा, सब कमाएगा, ये तो करेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। जीवन है तो अपने कमाने खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन यदि जीवन में शुरू से ही ध्यान जोड़ दिया जाएगा, शिक्षा के द्वारा ध्यान जोड़ दिया जाएगा, तब शिक्षा एक धारी नहीं दो धारी हो जाएगी। तो दो धारी शिक्षा से क्या होगा कि एक तो आदमी ये करेगा कि पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, ये सब करेगा, और दूसरी चीज़ ध्यान भी जान लेगा। यदि शिक्षा में ध्यान जोड़ दिया जाएगा, ध्यान सिखाया जाएगा, योग सिखाया जाएगा, उसके प्रैक्टिकल किए जाएंगे, और ये सब होगा तो बच्चे को दो धारी शिक्षा मिलेगी। तो बच्चा आगे चल कर के आगे तो बढ़ेगा, लेकिन फिर ऐसा आगे नहीं बढ़ेगा कि आगे जा कर के वो दुखी हो जाए। आजकल क्या होता है, लोग शिक्षा ले लेते हैं, सब बन जाते हैं, लेकिन लास्ट में बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े लोग भी आत्महत्या करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये शिक्षा हमारी एक धारी शिक्षा है जो उतना सुख नहीं दे पाती है, उतना आनंद नहीं दे पाती है। इसलिए हर आदमी अपनी ज़िंदगी से लास्ट में बोर हो करके दुखी हो जाता है, और यहाँ तक भी हो जाता है कि कहो वो आत्महत्या कर ले, मर जाए। तो अपन को अपनी जो शिक्षा है इसमें ध्यान जुड़ना चाहिए, इसमें योग जुड़ना चाहिए। यदि आप इसमें ध्यान योग जोड़ देते हैं तब ये दो धारी शिक्षा हो जाती है। और जब अपन बच्चे जब पढ़ते हैं, स्कूल में विद्या लेते हैं, विद्यार्थी होता है, तभी अपन ये चीज़ें उसमें डाल सकते हैं कि अपन को किस तरह ये शिक्षा लेना है। तो दो धारी शिक्षा देना है, कैसे ध्यान करना है, क्योंकि ये शुरू में बीज डाल दिया जाएगा तो आगे चल के ये
ध्यान का बीज, ये योग का बीज जो है ये बढ़ेगा, फलेगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि गदिया पे आम जमा दो। ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है। आज से यदि शिक्षा में ध्यान जोड़ा जाएगा तो हो सकता है 50 साल के बाद इसका प्रतिफल मिले, 50 साल के बाद इसका फल मिले। तो ये तो ऐसा बीज है कि आज बोओगे तो 50 साल, 60 साल, 100 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसको करना चाहिए। और यदि इसका अच्छा विकास हुआ तो इसके जल्दी भी परिणाम आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि 50-100 साल लगेगा। तो शिक्षा को दो धारी होनी चाहिए। पुराने जो हमारे गुरुकुल थे हमारे हिंदुस्तान में, वहाँ भाषा की शिक्षा, गणित की शिक्षा, ये जितनी भी शिक्षा भी चलती है वो तो दी ही जाती थी। लेकिन गुरुकुलों में ये भी सिखाया जाता था कि ध्यान क्या है, योग क्या है, जो विद्यार्थी है उसकी चेतना विकास कैसे करे, उसका ध्यान का विकास कैसे हो, उसका ध्यान कैसे बढ़े, ताकि वो अच्छे से शिक्षा भी ग्रहण कर सके और एक तरफ ध्यान को भी जान ले। तो ये सब गुरुकुलों में, उनमें सब शिक्षा का ऐसा नियम कानून था कि सब लोग, अब पहले तो राजाओं को बस शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब सबको शिक्षा दी जाती है। तो वो मैटर एक अलग था, आज का मैटर ये अलग है। लेकिन शिक्षा पहले इसी तरह से दी जाती थी कि गुरुकुलों में जो शिक्षा चलती है वो तो दी ही जाती थी, ध्यान और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। इससे जो विद्यार्थी था वो इतना विकसित होकर निकलता था कि आप डॉक्टर है, मास्टर है, वैज्ञानिक है, ये तो बनते ही बनते थे। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी गुरुकुलों से निकलते थे। जब कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी इस तरह की शिक्षा लेता है, इस तरह की शिक्षा उसे मिलती है, तो उसे जीवन में फिर डबल विकास नहीं करना पड़ता है कि ध्यान, धर्म अलग से खोजो, विद्या अलग से पाओ। ऐसा नहीं है। इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो शिक्षा में ही धर्म उपलब्ध हो जाएगा। यदि शिक्षा में ही धर्म उपलब्ध हो जाएगा तो ये दुनिया में और जितने भी पाखंड चल रहे हैं ये भी बंद होंगे। क्योंकि बच्चे को अब हर चीज़ की समझ आनी शुरू हो जाएगी। शुरू में ही अपन उस चीज़ को पढ़ाएंगे, उस चीज़ को लिखाएंगे कि भैया ये अंधापन नहीं करना है, अंधविश्वास में नहीं पढ़ना है। और ये ध्यान योग को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो ये मुमकिन है कि लोगों को अंधविश्वास से बचाया जाए, एक श्रद्धा की ओर ले जाया जाए। तो शिक्षा जो है दो धारी होनी चाहिए, और दो धारी शिक्षा आदमी को आनंदित करेगी, आनंद की ओर ले जाएगी, मुक्ति की ओर ले जाएगी। तो मुक्ति जो है, मुक्ति ऐसे ही मिलेगी। अभी मुक्ति थोड़ी मिलती है, लोग आत्महत्या करते हैं, मुक्ति थोड़ी है। लोग मुक्त होना चाहते हैं, आत्महत्या, ये मुक्ति नहीं है। आनंद में, प्रेम में मुक्ति हो तो ये मुक्ति ऐसी है कि वापस लौटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो लौटना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जब एक आदमी कुष्ठ होके मरेगा, दुखी होके मरेगा, तो वो तो कहीं भी जाएगा दुखी ही रहेगा, मरने के बाद भी दुखी रहेगा, इसमें क्या शक है। तो हमारा मानना ये है कि अपने भारत देश में, और अपने भारत देश में नहीं तो अपने बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में नहीं तो अपने पन्ना में, और पन्ना में नहीं तो अपनी पवई विधानसभा में, और विधानसभा में नहीं तो अपने तिघरा में इसका विकास होना चाहिए। और इसका यदि विकास होगा तो आज के समय में कम से कम 10-25 स्कूल तो ऐसे बनाने ही चाहिए जिसमें शिक्षा के साथ साथ ध्यान का भी प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए, ताकि उससे एक प्रैक्टिकल हो कि आखिर शिक्षा में ध्यान जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम आते हैं। तो अपन को यदि इस तरह के परिणाम लाने हैं तो अपन को कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा इसको। ये बात कहीं शुरू होती दिखाई देती नहीं है, और जब तक ये शुरू नहीं होगी इसका कोई मतलब नहीं है अपने भारत देश का। अपन ने बहुत कुछ खो दिया है, इतना खो दिया है कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अभी अपन उतना पा भी नहीं सकते। अपन ने खोया इतना है कि पाने की तो सोचो ही मत कि उतना पाया जा सकता है। लेकिन अच्छा है कि यदि अपन
इस तरह से जीवन जिएं तो हो सकता है कुछ हद तक अपन उसमें वो भी हो जाएं कि मतलब आगे भी बढ़ जाएं। क्या होता है कि अपना देश बहुत दिनों से पहले बहुत विकास था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि अपने देश ने बहुत गुलामी झेली और गुलामी में इस तरह देश बिगड़ गया कि ये पूरा सिस्टम नष्ट हो गया। और ये नष्ट हो गया सिस्टम यदि फिर से बनाना है तो शिक्षा में ध्यान जोड़ना होगा, और कम से कम 10-50 स्कूल, 100 स्कूल, 1000 स्कूल इस देश में ऐसे खुलने चाहिए जिसमें शिक्षा के साथ ध्यान को भी जाना जाए। यदि इस तरह होगा तो हम अपनी खोई हुई विरासत फिर से पा सकते हैं। इस तरह से कभी नहीं पा सकते कि अपन एक धारी उपयोग करें। यदि इस तरह से शिक्षा होगी तो आदमी आदमियत को चिन्हेगा, आदमी को वो होगा, विज्ञान का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में उथल पुथल नहीं, अपन को हर तरफ विकास करना है। ये चीज़ें भी बनाना है कि अपनी सुरक्षा के लिए बम बनाओ, ये बनाओ, हर तरह के हथियार बनाओ, क्योंकि अपन को सुरक्षित रहना है तो ये भी बनाना पड़ेगा। और साथ साथ अपन को ध्यान और योग का भी प्रयोग करना पड़ेगा कि अपन दूसरी तरह से भी दुनिया को घेर सकते हैं। तो इस तरह से यदि देश में होगा, प्रदेश में होगा तो अपना विकास होगा। अभी ये एक धारी शिक्षा चल रही है, इससे कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। सब अंधे लोग पैदा हो रहे हैं और सब अंधविश्वास में जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई उनकी बुद्धि का विकास नहीं है, ना वो कुछ जानते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही मर जाते हैं। तो इसलिए हमें ये जो सिस्टम है इसको बदलना है, और इसको बदलने के लिए हर आदमी को जागृत होना चाहिए। इसके लिए मास्टर को जागृत होना चाहिए, शिक्षा विभाग को जागृत होना चाहिए, और जितना भी मंत्री मिनिस्टर है, जो कोई भी है, इस बारे में सबको जानना चाहिए और जागना चाहिए। क्योंकि यदि इस तरफ अपन जागेंगे नहीं, इस तरफ अपन नहीं जाएंगे तो इस तरफ अपन नहीं जा सकते। क्योंकि अपनी सोच अभी ऐसी सोच है कि ये बना लो, वो बना लो, ऐसा नहीं। देश में दो धारी शिक्षा बनाओ। पहले दो धारी शिक्षा होगी, उसमें शिक्षा और ध्यान साथ साथ चलेगा तो इसका परिणाम इस तरह आएगा कि ये फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। एक बार जो हमारे देश सोने की चिड़िया थी, ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो मेरा मानना है कि ध्यान के साथ योग को जोड़ना चाहिए, शिक्षा के साथ ध्यान और योग को जोड़ना चाहिए। और यदि ये जुड़ेगा तो अपने देश में विकास नहीं, महाविकास का विस्फोट होगा। और अंत में, लास्ट में, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है। और जो भी इसमें गलतियाँ हुई हो मेरी, मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर देना।